हे स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आपकी जनरल रीडिंग लव लाइफ की 25 to 31 मार्च 2024 जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट होना ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ज़रूरी ध्यान रखें। और रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखें। ओके स्कॉर्पियंस, चलिए शुरू करते हैं। आपकी एक फ्री रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर विल सी व्हाट आर योर एनर्जीज, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ this week 25th to 31st of March, and also your partner's energies. Let's see, 3 cards for you. Okay, Scorpions, इस वीक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। कोई सेपरेशन हुई है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं कंटिन्यू हुई हैं। आपको कुछ चीज़ से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है। यू आर ट्राइंग योर हार्डेस्ट टू लेट गो। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना आसान आपको लग रहा था कि रहेगा मूव ऑन करना या चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उतना आप नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली कोई सॉरी बोलने के लिए आया था। आपकी एनर्जीज में भी हो सकता है कि आप किसी के साथ एक नॉर्मल कैजुअल सॉरी या फिर किसी तरीके का एक इमोशनल कम्युनिकेशन आप करना चाहते थे, आया भी है आपकी तरफ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज से मैं ये देख पा रही हूँ कि नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट हैज़ बीन। बट अब आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। दिस वीक इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द वीक्स ऑफ मार्च फॉर श्योर, बिकॉज आपको एक कम्युनिकेशन आया है, सॉरी आई है, अपॉलॉजी आई है। फॉर सम ऑफ यू, यू हैव कम्युनिकेटेड इन पर्सन टू दैट पार्टनर ऑफ योर्स और द पर्सन ऑन योर माइंड। और अब आप इस बैक स्टैबिंग, डिफीट, बिट्रेयल एंड सेपरेशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बाय द मिड ऑफ दिस वीक। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं देख रही हूँ आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने घर पर हैं, आपके फाइनेंसेस स्टेबल हैं, आपको सम ऑफ यू माइट बी हैविंग पेट डॉग्स, ठीक है, किसी के पास नीस हो सकती है, नेफ्यूज हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये बोलने की बात है कि आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। फैमिली टाइम आपका बाय द एंड ऑफ दिस वीक ऑफ 25 to 31 मार्च बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपका जो ये प्रॉब्लम थी, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी, बेसिकली आपने फाइनली उस चीज़ से मूव ऑन कर लिया है और आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ देख रहे हैं। आप कि जो मेरे पास है वो बहुत है, सफिशेंट है। आप ओवरऑल एक अबंडेंस अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस ठीक है, जो भी है यहीं से मैं आगे की शुरुआत करूं, या जो भी है मेरे लिए इस वक्त के लिए सफिशेंट है। मुझे उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, उस चीज़ के लिए मुझे खुशी जतानी चाहिए और ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस रहनी रखनी चाहिए, ठीक है। लेट मी सी के पेज ऑफ कप्स क्या था बाय द स्टार्ट ऑफ दिस वीक। ओके, ओके, ठीक है। तो स्कॉर्पियोज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, डेफिनेटली कोई इंसान बहुत फाइनेंशियली स्टेबल, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड इंसान ने आपको एक कम्युनिकेशन दी है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक कमिटमेंट का प्रपोजल रखा गया है आपके पास, ठीक है, या जो पुराने टाइम पर जब आप कोशिश कर रहे थे आपको कमिटमेंट मिल जाए, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं रही थी, लेकिन अब जाके आपको सिचुएशन में राहत महसूस होगी। इस वीक आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन आएगा ही कि चलो ठीक है, मिलके चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं, बेहतर करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ठीक है। पुरानी बातों को भूलते हैं या चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन होगा ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि वो इंसान, जो इंसान आपके पास एक्चुअली बात करने के लिए आ रहा है, वो इमोशनल है और अब वो चीज़ें सॉलिड करना चाहता है, ठीक है। तो मैं वही देख रही हूँ, जो पास्ट में आपको सिचुएशन खराब लग रही थी, नाउ यू आर गेटिंग इनटू बेटर जोन, ठीक है। एंड मोस्टली मैं देख रही हूँ सम ऑफ यू, आई थिंक दिस टाइम जो एनर्जीज मैं पिकअप कर रही हूँ, आप लोग या फिर शादीशुदा हैं तो ये सिचुएशन शादी में ज़्यादा एप्लीकेबल है, या फिर आपको एक प्रपोजल मैरिज का आ रहा है, जिसके साथ पुरानी बात ठीक नहीं रही थी, अब वो आ रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो जैसे रिजोनेट होता है वैसे आप मैसेज को ले, लेकिन मेरे को मेजॉरिटी ऑफ यू इट इज़ इन द मैरिज, इन द फैमिली प्रॉब्लम जो अब ठीक होने लगी है, या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल आ रहा है जो पुराने
किसी एक आधे प्रपोजल के साथ आपने थोड़ा कंटिन्यू करा, नहीं ठीक हुआ, आपको बहुत एंग्जाइटी हो गई कि क्यों, कैसे, और ये सब, वो चीज़ बेहतर हो रही है। ठीक है, आई जस्ट लाइक टू से 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो आप डेफिनेटली, मैंने जैसे आपको कहा, आप अपने जोन में रहना चाहते हैं, मुझे जो मिल गया है ठीक मिल गया, मैं उसके साथ खुश हूँ, क्योंकि आप एक हरमेट मोड में हैं। तो अब आपको जो प्रपोजल आएगा ना, आप इसको सोचेंगे, समझेंगे, एकदम से आप यस नहीं करेंगे। रादर आप अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप तुरंत फुरत उस इंसान को यस नो, हाँ चलो करते हैं, कैसे करना है, आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। और मैनी ऑफ यू, आप अपनी फैमिली से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। एक टाइम गैप आ सकता है, आप जो पर्सन इन कंसर्न इन योर लाइफ, जो सेकंड पर्सन है और जो आप हैं, आप एक टाइम लेंगे कि ठीक है, आप आ गए हैं, चीज़ों को सुलझाने के लिए आए हैं, बट अभी मुझे टाइम चाहिए। और आप अपनी पूरी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को सुलझाऊं और इस चीज़ को समझूं कि आखिरकार ये मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, फॉल आउट हुआ तो क्यों हुआ, सही था, गलत था, आगे मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके साथ या इसके बिना। ठीक है, तो वो चीज़ आप बहुत सोच समझ के चीज़ को करेंगे, और आपके लाइफ में एक एल्डर पर्सन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टू टेल यू कि क्या एग्जैक्टली सही है और क्या गलत। आपको बहुत विजडम की एडवाइसेस देंगे ज़रूर, और उस चीज़ को आप समझेंगे भी। आप खुद भी उस चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट कर करके उसको डाइसेक्ट करेंगे, उसको दोबारा दोबारा सोचेंगे कि अच्छा इन्होंने इसलिए ये कहा, अच्छा उन्होंने ये चीज़ देखी होगी दूसरे इंसान में, इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली। कुछ इस तरह से आप बहुत सोचना समझना चलेगा आपका बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फोकस कर चुके हैं इस चीज़ में, और वो चीज़ फ्रूटफुल होगी। ठीक है, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो, क्योंकि चीज़ें बहुत बेटर होने वाली हैं। एज आई सेड बिफोर, मार्च बहुत डिफिकल्ट रहा है आप लोगों के लिए, बट नाउ थिंग्स आर मूविंग इन योर डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए आपके पार्टनर को देखते हैं, एज अ पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन पर्सन ऑन स्कॉर्पियोज माइंड। वाओ, ग्रेट। सो डेफिनेटली इन द पास्ट, जैसे मैंने कहा था, वो बंदा चला गया था, आपको भी एंग्जाइटी थी, उनको भी एंग्जाइटी थी, या उनको लग रहा था कि शायद ये चीज़ नहीं हो सकती। नो मैटर हाउ मच इमोशनली यू गाइज वर अटैच्ड, बट कुछ मिसिंग था, कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी उनके अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हुई, आपको परेशानी हुई, आपको बिट्रेयल फील हुआ, कहीं ना कहीं आपको लगा ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, राइट। तो वो इंसान अब अपना बहुत सोच समझ के चीज़ों को ठीक करने के लिए आ रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहा है। उसने भी सोचा है इस चीज़ के बारे में बहुत। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट अस डिग डीप। उस बंदे ने बहुत क्विकली, विद इन सेकेंड्स, उस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये डिसीजन बहुत क्विक हुआ, उसने इस चीज़ पे बिल्कुल गौर नहीं करा कि इस पे हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, टाइम देते हैं, नहीं, बहुत सडन उन्होंने कम्युनिकेट किया, बहुत सडन उन्होंने अपने डिसीजंस लिए, और बहुत सडन उन्होंने सोचा कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। सो फ्रॉम देयर साइड दे बैकड आउट वेरी क्विकली बिफोर यू कुड इवन से एनीथिंग, वेरी स्ट्रेंजली, है ना। उस बंदे का दिमाग इतना ज़्यादा तेज चला कि उस सारी सिचुएशन में तहस नहस हो गया। लेकिन इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज दैट हैपेंड विद यू, बिकॉज टावर मूवमेंट था, वो ये होना था, क्योंकि फाउंडेशन आप लोगों के रिश्ते में या आप लोगों के कनेक्शन में स्ट्रांग नहीं थी। इस चीज़ को हिल के थोड़ा सा टूटने की ज़रूरत थी। सो डोंट बी डिसहार्टेंड स्कॉर्पियोज। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, उस बंदे ने ना आपसे दूर ज़रूर गया, टेम्पररीली गया, क्योंकि इसने बहुत सोच विचार किया। जो आप बाय द एंड ऑफ द वीक में आ रहे हैं ना, जिस जोन में, वो उससे निकल चुका है बाहर बाय द एंड ऑफ द वीक। लेट्स सी हाउ। सो इस इंसान ने, द पर्सन ऑन योर माइंड और हु इज एक्सट्रीमली कनेक्टेड एंड इन योर एनर्जीज वेरी वेरी कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, उस इंसान ने बहुत सोच विचार किया है। उस इंसान ने आपके बारे में डेफिनेटली सोचा है कि यार मेरे को इसके साथ शादी करनी थी, मुझे स्टेबिलिटी देख रही थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही थी इस इंसान के साथ। ठीक है, लेकिन देर वॉज सम टॉक्सिक पैटर्न, देर वॉज समथिंग विच वॉज नॉट सर्विंग दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन। कुछ ऐसी गांठें थी, उस इंसान को समझ में भी आ रहा था, उसको रियलाइज हो गया था कि कुछ गांठें हैं,
कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ चीज़ें इस रिश्ते के अगेंस्ट चल रही हैं और मेरे को उस चीज़ को बोलना पड़ेगा, मेरे को इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कितना भी तीखा सच हो, मेरे को उस चीज़ को फेस ज़रूर करना पड़ेगा। और ये उस बंदे ने कम्युनिकेशन आपको की जो आपको पता है, ठीक है ना। एंड अगर नहीं की है तो ये बंदा करेगा, राइट। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बट इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत ओपन अप हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहता, ये बहुत सोच विचार कर चुका है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, एक मिड पाथ देखना चाहता है, ओपन अप होना चाहता है और फाइटिंग नहीं करना चाहता है, ठीक है। और बहुत जल्दी आपके पास टू एंड फ्रो कम्युनिकेशंस होंगे, बहुत जल्दी वो इंसान आपको कम्युनिकेट करेगा एंड बातें दोबारा से स्टार्ट होंगी, दोबारा से शुरुआत चीज़ों की होंगी, क्योंकि ये इंसान करना चाहता है, जैसे मैंने आपको बोला था, ये बंदा करना चाहता है कॉम्प्रोमाइज़ और दोबारा से चीज़ों को बेटर करना चाहता है, राइट। बट जिस जोन से ये बंदा निकलेगा बाय द एंड दिस वीक और अर्ली अप्रैल भी मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आप एकदम से चुप हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे टाइम चाहिए। सो नाउ रोल्स आर गोइंग टू फ्लिप, है ना। ओके, लेट मी सी व्हाट कैन बी द आउटकम दिस वीक फाइनली। ओके, सो वही है, एक इंसान ओपन हो रहा है, दूसरा इंसान क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट होगा, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, यू विल नॉट बी ऑन द सेम पेज, आप लोग सेम पेज पे नहीं होंगी, आप अपना तर्क बोलेंगे, वो अपना तर्क बोलेंगे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ना एक खिंचाव सा महसूस होगा आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना इतना एनालिसिस आप करने लगेंगे, इतना आप सोच विचार करेंगे कि ना पैरालिसिस सा एनालिसिस पैरालिसिस फील होगा, आप कोई भी चीज़ पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे इमोशनली कि भाई मुझे क्या चीज़ सेटिस्फाई कर रही है फाइनली इस चीज़ में। तो चीज़ें बहुत टर्न हो रही हैं, ठीक है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज 31 मार्च, मे बी आप उसको टिल 1 2 अप्रैल भी इस एनर्जी को ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, मेजर अरकाना आ रहे हैं। बट फिर भी क्या होगा कि डिसीजन में बनाने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी खींचातानी शुरू हो जाएगी। अभी चीज़ों को जब हम एक माइंडसेट में चेंज आ रहा होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होती, इसीलिए डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। आपको 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको बहुत लगेगा यार मेरे से डिसीजन नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रही, मेरे को छोड़ो अभी, ऐसा आपको महसूस होगा। सो दिस वीक energies are changing for you, and they are changing for the better if you want this person, definitely it is changing for the better। लेकिन आप कोई क्लियर कट डिसीजन पे इस वीक नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फ्रॉम 25th to 31st of March। अगर आपको रीडिंग रिजोनेट हुई है, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये अच्छा लगा है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है रीडिंग्स में, और आपको क्या पसंद है, किस तरीके की आपको रीडिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड पर्सनल रीडिंग, आई एम जस्ट अ कॉल अवे ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, वी कैन शेड्यूल अ रीडिंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी ईजी। So tell me how this resonated with you, and I'll meet you next week. Take care, guys. Bye bye.